हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम चेस में नोटेशंस कैसे लिखते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेस नोटेशंस के लिए हमें समझना होगा कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती हैं, जिन्हें हम चेस में फाइल्स एंड रैंक्स रिस्पेक्टिवली कहते हैं। तो एक कॉलम होता है एक स्ट्रेट लाइन जो बॉक्सेस से बनी होती है, और एक रो कॉल और एक रैंक होती है जो एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर से बनती है। तो तो अब रैंक्स को हम 1 to 8 से नेम करते हैं, जो कि है नंबर्स। और हम फाइल्स को नेम करते हैं A to H अल्फाबेट से। तो अब मैं बताता हूँ कि अब हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि कौन सा स्क्वायर क्या नाम है हमारे स्क्वायर का। तो अब हम देखते हैं इस स्क्वायर का क्या नाम है। तो इस ये स्क्वायर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो कौन सी फाइल पर है और फिर वो कौन सी रैंक पर है। तो ये जी फाइल पर है और ये फोर्थ रैंक पर है। तो ये स्क्वायर हुआ G4। तो अब अगला एग्जांपल है ये। अब आपको बताना है कि ये कौन सा स्क्वायर है। ये स्क्वायर है D5 स्क्वायर, क्योंकि ये डी फाइल पर लोकेटेड है और फिफ्थ रैंक पर लोकेटेड है। तो अब आपको समझ आ गया कि हम कैसे निकालते हैं कि वो कौन सा स्क्वायर है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये कौन सा स्क्वायर है। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, या फिर अभी एक 5-10 सेकंड में इसे जल्दी फटाफट सोच सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कौन सा स्क्वायर है। ये स्क्वायर है F3, क्योंकि ये F फाइल पर लोकेटेड है और तीसरी रैंक पर है। तो अगला एग्जांपल ये। अब आप पॉज करना चाहते हैं तो कर लें, या फिर अभी 5 सेकंड में सोच सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कौन सा स्क्वायर है। ये है C5 स्क्वायर, क्योंकि ये सी फाइल पर लोकेटेड है और फिफ्थ रैंक पर। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अब हमारे पीसेस के क्या सिंबल्स होते हैं अब नोटेशंस में। तो हमारे रुक के लिए होता है कैपिटल R, नाइट के लिए होता है कैपिटल N, बिशप के लिए होता है कैपिटल B, और किंग के लिए होता है कैपिटल K, और हमारी क्वीन के लिए होता है कैपिटल Q। अब हमारे जो पॉन होते हैं उनके लिए हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करते। अब मैं आपको एक डेमो गेम देता हूँ, जिसमें से मैं आपको पूछूंगा कि कौन से मूव्स प्ले करे जा रहे हैं। तो सबसे पहला मूव हमने प्ले किया, ये मूव। अभी अब हमारा पॉन कौन से स्क्वायर पर है। अगर आप E4 कह रहे हैं तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मूव कौन सा प्ले हुआ है, तो हम भी इसे E4 कहेंगे, क्योंकि पॉन के लिए कोई सिंबल नहीं होता। अब दूसरा पॉन, ब्लैक पॉन यहाँ चला है। तो अब पॉन के लिए तो कोई सिंबल नहीं होता। ये पॉन E5 पर है, तो इसका नोटेशन भी E5 ही रहेगा विद मूव इन। ओके, नाउ वी हैव NF3। अब आप कौन से स्क्वायर पे है हमारा नाइट। अब हमारा नाइट F3 स्क्वायर पे है, और हमारे नाइट का सिंबल क्या होता है, N। तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल NF3। अब हमारा दूसरा ओपोनेंट का नाइट यहाँ आया है। ये कौन सा स्क्वायर है, C6। वो अब नाइट का सिंबल क्या होता है, N। सो अब ये होगा कैपिटल NC6। अब हमारा अगला मूव आता है ये कौन सा मूव है। ये हमारा ये स्क्वायर कौन सी पोजीशन पर है, C4। और बिशप का सिंबल क्या होता है, कैपिटल B। तो ये हुआ कैपिटल BC4। अब ये प्ले होता है हमारे ओपोनेंट से यहाँ। तो अब ये कौन सा स्क्वायर हुआ, C5। बिशप का क्या सिंबल होता है, कैपिटल B। तो ये हुआ कैपिटल BC5। अब मैंने ये प्ले किया, मेरी रानी यहाँ है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे। हमारी क्वीन E2 स्क्वायर पर है, और क्वीन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल Q। अब अब हम इसे लिखेंगे कैपिटल Q E2।
अब यहाँ ये प्ले होता है। अब अब कौन सी स्क्वायर पे है हमारा किंग? E7। और किंग का कोड क्या होता है? कैपिटल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा किंग का मूव हुआ कैपिटल के E7। सो मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा और आगे से आप किसी भी नोटेशन या स्क्वायर को समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि वो कौन सा स्क्वायर है या फिर कौन सी नोटेशन है। So thank you guys. You can subscribe to my channel after this video ends and put the bell icon on, and also like this video and share it to others so they can watch some interesting content. Thank you.